यह तस्वीर जमशेदपुर के सिंहभूम जिले की है। जिले का न्यूनतम पारा 9 डिग्री के नीचे पहुंच गया है और अब तक जिला प्रशासन द्वारा कंबल का वितरण नहीं किया गया। इस कड़ाके की ठंड में गरीब और जरूरतमंद लोग कंबल के इंतजार में ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। रिक्शा चालक, ऑटो चालक, ठेला चालक मांग कर अपना भरण पोषण करने वाले गरीब लोग इस कड़ाके की ठंड में प्लास्टिक के बोरा और अलाव का सहारा लेकर रात गुजार रहे हैं। जहां झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, रांची काके का तापमान 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया। 13 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया। आधी सर्दी बीत गई। इस कड़ाके की ठंड में गरीब सड़क पर परेशान है, लेकिन अब तक कंबल नहीं मिले भी तो कैसे। बताया जा रहा है कि 24 जिले में लोहरदगा, गुमला, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह में ही कंबल टेंडर फाइनल हुआ है, मगर इन जिलों में भी अब तक कंबल का वितरण नहीं हुआ। बाकी जिलों में अब तक कंबल का टेंडर तक नहीं हुआ। राज्य में 9.20 लाख कंबल खरीद होनी है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए बजट तय हुआ है। विभागीय सचिव नए जिले को हर साल में 15 दिसंबर तक कंबल वितरण का निर्देश दिया था, लेकिन हालात देखते हुए संभव नहीं। ठंड बहुत काफी है और आप लोग को किस तरह का मदद मिल रहा है? अभी हम लोग को कहाँ मदद मिल रहा बाबू। हम लोग को इन्होंने यहाँ बैठने का कोई सुविधा उविधा नहीं है। इन्होंने यहाँ चलते हैं तो कोई यहाँ और ठंडा तो ऐसे तो है कहाँ। बहुत हम लोग अपना हाथ सुरक्षित। कंबल मिला इस बार आप लोग को? नहीं, अभी हम लोग को हाँ कंबल नहीं अभी तक हाथ में को नहीं। क्या करते हैं आप? हम तो यहाँ रिक्शा ही चलाते हैं। और अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं? हाँ, ऐसे तो मदद बहुत सा मिले हैं, बाकी हाँ अब इतना नहीं इतना बार में अभी तक यहाँ इधर नहीं पहुँचे। परेशानी हो रहा है? परेशानी तो पानी वानी हाँ आने का बहुत सा ही संभावना है। हाँ, ठंडा लग रहा है। तो आगे ताप के ठंडा बुझा रहे हैं? हाँ, आगे ताप के अभी ठंडा बुझा रहे हैं। अभी तो हाँ बहुत सा ही है। हाँ, कंबल नहीं मिल रहा। कंबल मिला अभी तक? ठंडा आ गया? नहीं, कुछ नहीं मिला। हम लोग को कच्चे वही बोरा में सूत रहे हम लोग कुकुड़ के। अब क्या करेगा, पतला कंबल है, पतला वही में अपना कर रहे हैं। और ठंडा इतना लग रहा है, कभी उठ रहे कभी बैठ रहे, कभी उठ रहे कभी बैठ रहे। नींद भी न लग रहा है चैन से। अपने हिने पर सोते हैं। अपने क्या करते हैं ठंडा से बचने के लिए? अब हम रिक्शा चलाते हैं। हम ठंडा से बचने के लिए क्या करते हैं? आग जला ना, आग कहाँ, आग वही आग है, आगे में कितना टिकिएगा। अब नींद में दिन भर आप कमाइएगा, खाइएगा, कमाइएगा नहीं तो कैसे होगा। तो दिन भर आप करते रहते हैं और ठंडा से अपना कुकुर रहे, आगे में बैठे रहते हैं चुपचाप से। क्या करें? सरकार विभाग की ओर से कंबल का वितरण होता था, इस बार मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या मांग करते हैं जी? हम क्या मांग करते हैं सरकार से? कंबल में सरकार से मांगते हैं वही कंबल गरीब आदमी को दीजिए। रिक्शा चलाते हैं और कुकुर के सूते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे भाई। अपना कोई जी, हमारा नाम है मोहम्मद इम्तियाज। जमशेदपुर में ठंड को देखते हुए बिना काम के घर से नहीं निकल रहा कोई। शाम में ही सड़कें सूनी हो जाती है, मगर वहीं दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर देर रात परिवार का पेट चलाने के लिए रिक्शा चालक, ठेला चालक और जरूरतमंद लोग मजबूरन रात तक सड़क पर रहते हैं। कड़ाके की ठंड में परेशान होकर भी वह अपना काम करते हैं। कई रिक्शा चालक का तो घर नहीं, वह रिक्शे पर ही रात गुजारते हैं। इनका कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा अब तक कंबल नहीं दिया गया। इस ठंड में अलाव जलाकर रात को गुजरते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे ठंड अपना कहर दिखाता है। कैसे भी करके बोरा ओढ़कर और अलाव जलाकर रात गुजारते हैं। पिछले साल कंबल मिल गया था, इस बार कंबल के इंतजार में है। इसे ही अंदाजा लगा लीजिए कि अब ठंड इतना बढ़ गया है। दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड जो है पूरी पीक पर है, आप अपने चरम सीमा पर है। हम रांची से अभी आए, वहाँ तो इतना ठंड है कि आप खुले पैर आप जमीन पर पैर नहीं रखिएगा। वही स्थिति मैं कहना चाहती हूँ, राज्य के सरकार को ये बोलना चाहती हूँ, आप तो हीटर में सो रहे हैं भाई, घर में हीटर लगा के गरम गरम कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। हमारे राज्य के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो रात भर सड़कों पे सोए रहते हैं, उनके लिए कंबल नहीं भेजिएगा।
टेंडर कीजिए। अभी तक आपका कंबल का टेंडर नहीं हुआ है। जब पूरा ठंड पार हो जाएगा तब आप टेंडर कीजिएगा, और तब उसके बाद जब कंबल बेचिएगा, कंबल भेजिएगा, तो किसको भेजिएगा और किसके लिए भेजिएगा। हम सभी जनप्रतिनिधियों को मुंह ताकना होता है। हम मुंह ताकने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम काम करने के लिए बैठे हैं, और हम काम करेंगे, हम अपनी जनता का ख्याल रखेंगे। पर जो आपने वादा दिया है, जो आपका कर्तव्य बनता है, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो आप नहीं निभाते हैं, उससे खेद होता है कि जनता ने अपना बहुमत दिया, जन समर्थन दिया आपको, आप उसके लायक भी नहीं रहे। उनके भरोसे को तोड़ रहे हैं, उनको धोखा देने का, उनको छलने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक कंबल का वितरण नहीं होना, वितरण तो छोड़िए, टेंडर तक नहीं होना, कई जिलों में तो टेंडर भी नहीं हुआ। हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले में ही देख लीजिए, अभी तक कुछ कंबल के बारे में कुछ अता पता नहीं चला किसी को। तो आप कब भेजिएगा कंबल? जब ठंड खत्म हो जाएगा तब कंबल भेजिएगा, तो हम उसको अच्छे से पैक करके फिर आप ही के पास भेज देंगे। आप अपने घर में उसी को ओढ़ के सो जाइए। ठंड में कंबल लोग के इंतजार को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। भाजपा के विधायक पूर्णिमा दास ने अब तक कंबल वितरण नहीं होने पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ठंड बीतने के बाद कंबल बांटेंगे। आप और आपका पूरा कैबिनेट घर में हीटर और मोती कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, और झारखंड में गरीब जरूरतमंद लोग इस ठंड में सड़क पर परेशान हैं। ठंड के बाद कंबल बांटेंगे, उसे कंबल को पैक करके मैं सीएम आवास पहुंचा दूंगी। मुख्यमंत्री जी झारखंड की जनता का कुछ चिंता कीजिए, अफसर की जिम्मेदारी तय कीजिए। किसान धान बेचने के बाद आप धान खरीदने की बात करते हैं। किसान धान बेचने के बाद आप धान खरीदने की बात करते हैं। आधी ठंड बीत गई, अब तक कंबल का वितरण नहीं हुआ। निश्चित तौर पर देखिए, इस पर सरकार अपना संज्ञान में लिया है। हमको लगता है कि ये मामला विधानसभा में भी उठा है, और कई विधायक लोग के द्वारा भी ये बातें मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से हो, ये सारी बातें आ चुकी है। और जहाँ तक हमें ये जानकारी है कि सारा चीज़ प्रोसेस प्रक्रिया में है, और हमको लगता है कि बहुत जल्द ये कंबल का जो भी वितरण करने की नियम है, वो सारा चीज़ हमको लगता है कि हो जाएगा। निश्चित तौर पर इस बार डिले हुआ है, इसका कई रीजन भी है। राज्य के भीतर में उपचुनाव हुआ, या राज्य के भीतर में बहुत सारा सरकार को अस्थिर करने के लिए कई सारी स्थिति पैदा हुई। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी राज्य की क्या स्थिति है। हम तो कम से कम कंबल घोटाला हमारी सरकार ने नहीं की, लेकिन पिछले सरकार जो भी थी, किस तरह से राज्य के भीतर में कंबल घोटाला हुआ था, इसको आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ये चाह रही है कि राज्य में किसी भी तरह का कोई ऐसा करप्शन का मुद्दा ना आए, और जो भी योजनाएं हमारी चल रही है वो सुचारू रूप से चले, और उसको फंड की भी जहाँ तक कमी आ रही है, हम दूसरे राज्य में हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा, इस पर भी सरकार का ध्यान है। और हमको लगता है कि इन सारी चीज़ों को एक समय के भीतर हमको लगता है कि इसको पूरा किया जाएगा, और आस्ते आस्ते सारी योजनाएं अपनी रफ्तार पर आएगी, ये हमको पूरा विश्वास है। कंबल को लेकर विधानसभा में भी सवाल खड़े किए गए थे, और सरकार ने उसका जवाब भी दिया था। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की सरकार में कंबल घोटाला होता था, और हमारी सरकार गरीबों का हक नहीं मारती। कुछ देर हो रहा है, मगर जल्द ही अब सभी योजनाओं की रफ्तार पकड़ ली जाएगी। दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा और शीतलहर में गरीब लोग परेशान हैं, कंबल का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीति हो रही है, मगर अब सिर्फ सरकार ही नहीं, अब किसी प्रतिनिधि और किसी निजी संस्था द्वारा इन गरीबों का सूद लेने वाला कोई नहीं। हालांकि देखना यह है कि अब खबर चलने के बाद लोगों की आंख कब खुलती है, और गरीब व जरूरतमंद लोगों तक कंबल का वितरण कब तक किया जाता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। जमशेदपुर से रंजित कुमार ओझा की रिपोर्ट।